क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट। आपके पास क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इसका डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। गिवन फंक्शन का डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। तो सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। ये जो आपको फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब है कि आपकी जो अंडर रूट है, जो अंडर रूट गिवन है, इसमें जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब अंडर रूट के अंदर सारी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। और बच्चों पॉजिटिव वैल्यूज कैसी होती हैं? पॉजिटिव वैल्यूज ग्रेटर होती हैं 0 से। अंडर रूट के अंदर कैसी वैल्यूज होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं तो ये आपके अभी आपको नहीं पता कि जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कैसे उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, लेकिन अभी हम ये चैप्टर 5 में सीखेंगे। तो अभी आपके पास ये रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब होता है कि अंडर रूट में जो वैल्यूज होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और पॉजिटिव होने के लिए वो फंक्शन ग्रेटर इक्वल टू कैसा होना चाहिए? 0। 0 भी ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब वो फंक्शन 0 के इक्वल भी हो सकता है। रूट के अंदर अगर 0 है तो रूट 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, नो इशू। तो इसका मतलब आपके पास जो फंक्शन है दैट इज √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन फाइंड करने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल्स टू 0। आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, राइट। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वो वैल्यूज जिन पर एफ एक्स कैसा आ जाए वो भी रियल ही आए। चलिए हम अब एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये एक इनइक्वलिटी है। अगर आपका लेसर या ग्रेटर का साइन आया, लेसर ग्रेटर इक्वल का साइन आता है तो उसे इनइक्वलिटी कहते हैं। अब इस इनइक्वलिटी को मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रही हूं। मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनइक्वलिटी का साइन कैसा हो जाएगा? चेंज। इनइक्वलिटी को माइनस से साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो आपके पास अब ये चेंज होगा। देयर इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेसर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास हमने फैक्टराइज कर दिया। इसका फैक्टराइज करने पर आ गया x माइनस 3 x प्लस 3 लेसर इक्वल्स टू 0, राइट। तो x की पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आ गई -3 एंड 3। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 आ गया। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, -3 आ गया। x की पॉसिबल वैल्यूज आ गई -3 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज आपको रियल फंक्शन देंगी। अच्छा जरा रख के देखिए। 3 के x आपकी वैल्यू आई x इज इक्वल टू -3 से 3। अब जरा 4 रख के देखिए। x के प्लेस पे क्या रख के देखिए? 4। जब आप x के प्लेस पे 4 रखेंगे तो 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16। और 9 अंडर रूट 9 माइनस 16, तो वो कैसी वैल्यू देगा आपको? वो आपको कैसी वैल्यू देगा? अंडर रूट में -7। तो क्या एफ एक्स रियल आएगा? तो एफ एक्स रियल नहीं आएगा। तो आपके पास अब x -3 के -3 आ गया। तो अब जरा एक वैल्यू -4 भी रख लो। तो -4 रखोगे तब भी आपके पास √-7 आएगा। तो कहने का मतलब है कि x की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक हो सकती है। बस अब हमें क्या चेक करना है कि क्या -3 और +3 भी इंक्लूड होंगी। आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि x की वैल्यू आपको -3 से लेकर 3 के बीच की सारी वैल्यूज, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं यहाँ पे -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, तो -3 से लेके +3 के बीच की सारी वैल्यूज पे आपके एफ एक्स की वैल्यू कैसी होगी? रियल होगी, -3 से लेके 3 तक। लेकिन बस अब आपको ये चेक करना है कि क्या -3 और +3 भी इंक्लूड होगा या नहीं। मतलब इस पे जो निशान आएगा वो होल बनाएंगे या डॉट बनाएंगे। अगर डॉट बनाएंगे तो इंक्लूड होगा और होल बनाएंगे तो इंक्लूड नहीं होगा। अब चेक करते हैं। हमने x के प्लेस पे रखा -3। जब आपने x के प्लेस पे -3 रखा तो वो स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 माइनस 9 क्या आ गया? 0। जो पॉसिबल रियल है तो इसका मतलब -3 क्या होगा? -3 इंक्लूड होगा।
अब +3 की बात करते हैं, सेम कंडीशन फॉर +3, वो भी 0 आएगा। तो fx कैसा आ गया? रियल। डोमेन का मतलब x की वैल्यूज, आप सारी x की वो वैल्यूज ले लीजिए जिससे आपका fx कैसा आए? रियल। लेकिन आप देख रहे हो, आपने जब 4 लिया तो आपका fx रियल नहीं आया, तो इसका मतलब डोमेन में 4 नहीं आएगा, 4 और उससे बड़ी वैल्यूज। और अगर आप -3 की बात करें तो -4 से आपकी फिर वैल्यू रियल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब डोमेन में -3 से 3 तक तो आएगा ही आएगा। बस अब हम ये चेक कर रहे थे कि क्या -3 और +3 भी इंक्लूड होंगे या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि -3 से भी वैल्यू 0 आ रही है और +3 से भी वैल्यू 0 आ रही है, दैट इज रियल। तो आपके पास -3 भी इंक्लूड होगा और +3 भी इंक्लूड होगा। तो हमारे पास जो फंक्शन है उसका डोमेन आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के -3 से लेकर 3 तक, यह आपका आ गया डोमेन। राइट स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया डोमेन, -3 to 3। नाउ कम टू द रेंज। डोमेन आपको समझ में आ गया कैसे निकाला हमने। सबसे पहले आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी, जो रेंज होता है वो डिपेंड होता है डोमेन पर, राइट। जो वैल्यूज डोमेन की आई हैं, आपको डेफिनेशन में बताया था मैंने कि डोमेन की पॉसिबल वैल्यूज से जो fx की वैल्यूज आती हैं, राइट, वो जो सेट बनता है वो किसका होता है? वो ही रेंज का होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको कि डोमेन की वैल्यूज को हमने जब अपने फंक्शन में रखा, x की वैल्यूज आपकी कहाँ से आई हैं? -3 से 3 तक आई हैं। तो आपके पास -3 से 3 तक जब आप ये वैल्यूज रखेंगे तो fx की जो वैल्यूज आएगी, जो fx की सारी वैल्यूज आएंगी वो आपको क्या देंगी? रेंज। रेंज निकालने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है, आप अपने fx को y लिखिए। fx को क्या लिखा आपने? y। आप जानते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। y किसके इक्वल होता है? fx के होता है। तो हमने fx के प्लेस पे क्या लिख दिया? y। y इज इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपने स्क्वायरिंग किया तो y का स्क्वायर तो y आ गया, और √9 माइनस एक्स स्क्वायर से ये रेडिकल रिमूव हो गया स्क्वायर करने पे। नाउ x को पॉजिटिव करना है हमें, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 9 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब जो ये 9 माइनस वाई स्क्वायर आया है, राइट, तो अब हमें एक वैल्यूज किसकी निकालनी है? अब हमें वैल्यूज निकालनी है y की। तो इसी तरह जैसे ये फंक्शन कैसा है? रियल। ये फंक्शन कैसा है? रियल। तो रियल वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? 0 से बड़ी। तो आप देखिए 9 माइनस वाई स्क्वायर कैसा होगा? ग्रेटर इक्वल्स टू 0। जैसा हमने डोमेन के लिए किया वैसा ही हम बिल्कुल रेंज के लिए करेंगे। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब आपने फिर इनइक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस 9 इज लेसर इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन। आपने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वाई स्क्वायर माइनस 9 हो गया। अब फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करने पर आया y माइनस 3, y प्लस 3 इज लेसर इक्वल्स टू 0, राइट। तो y की पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आ गई -3 और 3। y की पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आ गई -3 और 3। तो इसको फैक्टराइज करने पर आपके पास y की पॉसिबल वैल्यूज आई -3 और 3। y की पॉसिबल वैल्यूज आ गई आपके पास। अभी हमने ये नहीं कहा है कि रेंज आ गया, राइट। रेंज का मतलब क्या होता है? डोमेन की जो वैल्यूज हैं, डोमेन की वैल्यूज से रिलेटेड होना चाहिए रेंज। अब आपके पास y की वैल्यू -3 और 3 आई। अब आप चेक कीजिए कि क्या इन y की वैल्यूज, ये वाली y की वैल्यूज और जो आपका डोमेन आया है, डोमेन क्या है आपका? -3 से 3 तक। अब आप x के प्लेस पे यहाँ -3 रखिए, आपके पास है y इज इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप x के प्लेस पे -3 रखिए। जब आप x के प्लेस पे -3 रखेंगे तो आपके पास y का आंसर क्या आएगा? 0।
जब आप x के प्लेस पे 3 रखेंगे तब भी आपके पास y का आंसर 0 आएगा। आप x के प्लेस पे अगर -2 रखेंगे, -2, तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 9 - 4 5, तब भी आपके पास √5 आएगा। अगर आप 2 रखेंगे तब भी आपके पास y का आंसर √5 आएगा। तो आपने कुछ कंक्लूजन निकाला इससे, आपने देखा कि डोमेन की वैल्यूज, आप कोई भी डोमेन की वैल्यू रख लें, आपके पास y पॉजिटिव ही आ रहा है। क्या कोई y की एक ऐसी वैल्यू है जिससे आपके पास डोमेन की कोई भी ऐसी वैल्यू है जो आपको y नेगेटिव देगा? नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यूज -3 से 3 तक आपको इसने यहाँ पर दी, लेकिन आपके पास y कैसा है, y आपका पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब अब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन। एक रिजल्ट तो कह रहा है y की वैल्यू पॉजिटिव है और एक रिजल्ट कह रहा है कि y की वैल्यू -3 से 3 तक है। यही बात आई ना। आपने जब फैक्टराइज किया तो आपके पास रिजल्ट आया -3 to 3, लेकिन जब आपने डोमेन की वैल्यूज को अपने x के प्लेस पे रखा तो आपकी y की वैल्यू सारी पॉजिटिव आ रही हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना कि हम क्या करें। तो हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। देखिए अब आपके पास है यहाँ पे -3 से 3 तक, राइट, और 0 भी आ रही है। अब आपके पास वैल्यूज कैसी आ रही है? पॉजिटिव। आपके पास वैल्यूज कैसी आ रही है? पॉजिटिव। और एक आपके पास क्या आ रहा है? -3 से 3 तक। तो बेटा इस कंडीशन में हम वो वाली वैल्यूज लेते हैं जो कॉमन होती हैं। कौन सी वैल्यूज लेते हैं? कॉमन होती हैं। तो आप देखिए 0 से लेकर 3 तक आपके पास कैसी वैल्यूज आ रही हैं? कॉमन वैल्यूज। 0 से लेकर 3, 0 से 3 लेके 3 तक का जो पोर्शन है वो कैसा है? कॉमन। तो इसका मतलब आपके पास जो रेंज हो गया फंक्शन का, वो फंक्शन का रेंज हो गया 0 से लेकर 3 तक, जिसमें कि आप देखिए 0 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। ब्रैकेट्स कैसे लगेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे। आपको क्लियर हो गई होगी बात। हमने रेंज कैसे फाइंड किया? बेटा रेंज जो होता है वो डोमेन पर डिपेंड होता है। रेंज फाइंड करने के लिए हमें डोमेन की वैल्यूज पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि डोमेन की वैल्यू कब क्या आ रही है। कभी कभी 2 आंसर आ जाते हैं, तो उन दोनों आंसर्स में से आप कॉमन पोर्शन फाइंड कर लीजिए, तो आप इजीली अपने रेंज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।